नमस्ते विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं में आपका स्वागत है। आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं पाठ क्रमांक 8 असत, जो लिखा है जैनेन्द्र कुमार जी ने। इनका परिचय सबसे पहले देख लेते हैं हम। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा ऋषभ ब्रह्मचार्याश्रम हस्तिनापुर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था, लेकिन 1920 में असहयोग आंदोलन में सहभागी होने के कारण शिक्षा छोड़ दी। आप हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। आपकी कहानियाँ किसी न किसी ऐसे मूल विचार तत्वों को जगाती है जो जीवन की समस्याओं की अतलस्पर्शी गहराई में सोई रहती है। आप पद्म भूषण से सम्मानित हैं। जैनेन्द्र जी की मृत्यु 1988 में हुई। प्रमुख कृतियाँ हैं आपके त्यागपत्र, कल्याणी, उपन्यास पाजेब, वातायन, नीलम देश की राजकन्या कहानी संग्रह, पाप और प्रकाश ये नाटक, मेरे भटकाव, ए और वे ये संस्मरण, साहित्य और संस्कृति या आलोचना आदि। ये विधा परिचय दिया है यहाँ पर। कहानी गद्य साहित्य के रोचक तथा अन्यतम विधि मानी जाती है। मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति तथा जीवन के यथार्थता का प्रस्तुतिकरण कहानी में होता है। मनोरंजन के साथ साथ किसी न किसी घटना या का चित्रण करना कहानी की विशेषता है। जीवन की विभिन्न समस्याओं और अनेक समाधानों को कहानी में उजागर किया जाता है। समाज में व्याप्त कुरीतियों, रूढ़ियों तथा आडंबरों को समाप्त कर श्रेष्ठ समाज की स्थापना करना कहानियों का उद्देश्य होता है। पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तुत पाठ प्रतीकात्मक कहानी है। प्रतीकात्मक का मतलब होता है, अगर अंग्रेजी में हम समझे तो सिंबॉलिक, या किसी भाव वस्तुओं को व्यक्त करने के लिए प्रतीक का सहारा लिया जाता है, उसे प्रतीकात्मक कहा जाता है। मतलब सिंबॉलिक कहानी होती है। सृष्टि निर्माता के प्रतीक वन में मौजूद जीव जंतु तथा वनस्पति भी विशिष्ट प्रवृत्तियों के द्योतक है। बुद्धि, शक्ति तथा ज्ञान के अहंकार में चूर मनुष्य स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता है, परंतु कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। सभी का अस्तित्व इस सृष्टि के लिए अर्थपूर्ण है, पर अंत में सभी को उस सर्वशक्तिमान के अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ता है। यही सृष्टि का अंतिम सत्य है। तो चलो विद्यार्थियों, हम ये पाठ अभी विस्तार से पढ़ते हैं। शुरू करते हैं हम। एक गहन वन में 2 शिकारी पहुंचे। वे पुराने शिकारी थे। शिकार की टोह में वो दूर दूर घूमे थे, लेकिन ऐसा घना जंगल उन्हें नहीं मिला था। देखते जी में दहशत होती थी। वहाँ एक बड़े पेड़ की छाँव में उन्होंने वास किया और आपस में बातें करने लगे। यहाँ पर इस परिच्छेद में टोह का मतलब है खोज, वास यानी निवास, छा यानी पेड़ की छाया। एक ने कहा, ओह कैसा भयानक जंगल है। दूसरे ने कहा, और कितना घना। कुछ देर बाद कर विश्राम करके वे शिकारी आगे बढ़ गए। उनके चले जाने पर पास के शीशम के पेड़ ने बड़ से कहा, बड़ दादा, अभी तुम्हारी छाँव में ये कौन थे। वे गए। यहाँ पर एक दृश्य है कि किसी जंगल में शिकारी आए हैं। शिकार की खोज में भटकते भटकते वो थक गए हैं। बड़े से पेड़ की छाँव में वो बैठकर वहाँ पर बातें कर रहे हैं, लेकिन जो बातें वो कर रहे हैं, वहाँ के पेड़ पौधे वो बातें सुन रहे हैं और आगे इस पर उनकी चर्चा होती है। शीशम का जो पेड़ है वो बड़ से पूछता है कि वे कौन थे। बड़ ने कहा, हाँ गए, तुम उन्हें नहीं जानते हो। शीशम ने कहा, नहीं, वे बड़े अजब मालूम होते थे। कौन थे दादा, पहले कभी नहीं देखा उन्हें। यहाँ पर शीशम जो है बड़ को दादा कह रहा है। बड़ जो ये पेड़ होता है, इसकी आयु बड़ी लंबी होती है। ये वर्षों वर्षों तक, हजारों हजारों वर्षों तक एक जगह पर खड़ा रह सकता है, इसीलिए बड़ को बड़ा मानते हैं और इसलिए इसको दादा पुकारा है इस कहानी में। आगे दादा ने कहा, जब छोटा था तब इन्हें देखा था। इन्हें आदमी कहते हैं। इनमें पत्ते नहीं होते, तना ही तना होता है। देखो वे चलते कैसे हैं, अपने तने की 2 शाखाओं पर ही चलते चले जाते हैं।
यहाँ पर देखो कैसे वो मनुष्य का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को भी वो अपनी तरह पेड़ ही समझते हैं, लेकिन वो ऐसा समझते हैं कि ये कैसे पेड़ है जिनमें पत्ते नहीं हैं और सिर्फ तना है और ये तने पर चलते जाते हैं। उनके लिए ये देखना अजब है, क्योंकि पेड़ एक जगह पर खड़ा रहता है, वो अपनी जड़ से पानी सींचता है, इसीलिए वो मनुष्य को देखकर थोड़े अचरज में हैं। शीशम भी अचरज में है। अब तक उन्होंने प्राणी देखे हैं जो 4 पैरों पर चलते हैं, लेकिन मनुष्य जो 2 पैरों पर चलता है ये उनके लिए थोड़ा नया है। तो इस नए अनुभव के बारे में वो बातें कर रहे हैं। शीशम ने कहा, ये लोग इतने ही ओछे रहते हैं, ऊंचे नहीं उठते क्यों दादा? दादा ने कहा, हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ें नहीं होती। बड़े तो काय पर, इससे वो इधर उधर चलते रहते हैं। ऊपर की ओर बढ़ना उन्हें नहीं आता। बिना जड़ न जाने वो जीते किस तरह है। यहाँ पर देखो वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। यहाँ पर शीशम को एक प्रश्न है कि वो इतने ओछे रहते हैं। ओछे का मतलब होता है कि तुच्छ या फिर वो लंबाई में कम। तो इस पर बड़ कहता है कि शायद उनकी जड़ें नहीं होती तो वो बढ़ेंगे कैसे, और पता नहीं वो जीते कैसे हैं, क्योंकि पेड़ जो है वो जड़ों से पानी सींच कर और सूरज की धूप से अपना अन्न बनाता है। तो इनको ये प्रश्न है कि ये जीते कैसे हैं, ये जो इंसान है जिनकी जड़ें नहीं है ये जीते कैसे हैं, अपना खाना कैसे खाते हैं, ये सारे प्रश्न उनके मन में हैं। इतने में बबुल, जिसमें हवा साफ छनकर निकल जाती थी, रुकती नहीं थी और जिसके तन पर कांटे थे, बोला, दादा, ओ दादा, तुमने बहुत दिन देखे हैं, यह बताओ कि किसी वन को भी देखा है? ये आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहे थे। तुमने उस भयावने वन को देखा है? शीशम ने कहा, दादा, हाँ, सुना तो मैंने भी था। वह वन क्या होता है? देखो, अभी वो जिस वन के बारे में बात कर रहे हैं वो वन उन्हीं से बना है, लेकिन वो ये समझते नहीं हैं। यहाँ पर बबुल के पेड़ का वर्णन किया गया है कि जिसमें से हवा साफ छन कर निकल जाती है। बबुल का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा। बबुल के पेड़ पर कांटे होते हैं और जिसकी पत्तियाँ बड़ी ही छोटी छोटी होती है, जिसमें हवा रुकती नहीं है, तुरंत निकल जाती है, छन कर निकल जाती है। तो वो पूछता है कि ये जो बातें कर रहे थे वन के बारे में, ये वन तुमने देखा है दादा? बर्ड से पूछ रहे हैं। ये उनके मन में सवाल है कि वन क्या है। आगे बड़ दादा ने कहा, सच पूछो तो भाई, इतनी उम्र हुई, उस भयावने वन को तो मैंने भी नहीं देखा। सभी जानवर मैंने देखे हैं, शेर, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया, पर वन नामक जानवर को मैंने अब तक नहीं देखा। एक ने कहा, मालूम होता है वह शेर चीतों से भी डरावना होता है। बड़दादा ने कहा, डरावना? जाने तुम किसे कहते हो, हमारी तो सबसे प्रीति है ना। यहाँ पर वो वन को नहीं जानते, वो खुद को जानते हैं, खंड खंड में जानते हैं, पेड़ों को जानते हैं, वो प्राणियों को जानते हैं, लेकिन वो वन को नहीं जानते। तो यही यहाँ पर प्रतीक, यही सिंबॉलिक कहानी है ये कि जिससे लेखक हमसे कुछ कहना चाहते हैं कि हम खुद भी, इंसान भी खुद को नहीं पहचानता, खुद के अस्तित्व को नहीं कभी कभी नहीं पहचानता। हमारे अंदर सारी शक्तियाँ होने के बावजूद भी बाहर उन शक्तियों को ढूंढते रहते हैं, भगवान की खोज करते रहते हैं। जैसे कि भगवान हमारे अंदर ही होता है, उसी प्रकार इन पेड़ों का भी है। यहाँ पर वो जो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि शायद शेर, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया, ये पर वन नामक जानवर मैंने नहीं देखा, ऐसा बड़ कह रहा है। और वो कहते हैं कि शायद शेर चीतों से भी डरावना हो। उस पर बड़ कहता है कि कौन डरावना, मेरी तो सबसे प्रीति है, मैं तो सबसे भाईचारे का नाता रखता हूँ, इसलिए मैं किसी से डरता नहीं हूँ। फिर बबुल ने कहा, दादा, प्रीति की बात नहीं है, मैं तो अपने पास कांटे रखता हूँ। पर वे आदमी वन को भयावना बताते थे। जरूर वह चीतों से बढ़कर होगा दादा, सो तो होगा ही होगा, सो तो होता ही होगा। आदमी एक टूटी सी टहनी से आग की लपट छोड़कर शेर चीतों को मार देता है। उन्हें ऐसे मरते अपने सामने हमने देखा है, पर वन की लाश हमने नहीं देखी। वह ज़रूर कोई खौफनाक होगा। यहाँ पर देखो वो कैसी बातें कर रहे हैं। बबुल कहता है कि मेरी सबसे प्रीति नहीं है, क्योंकि मैं अपने पास कांटे रखता हूँ। अगर मुझसे कोई दुश्मनी करता है, मुझे कोई तोड़ने आता है, तो तुरंत उसको कांटे लग जाते हैं।
लेकिन फिर भी ये सारी बातें होने के बावजूद भी वन क्या है ये कोई नहीं समझ रहा है। यहाँ पर वो बातें कर रहे हैं कि आदमी एक टूटी सी टहनी से आग की लपट छोड़कर शेर चीतों को मार देता है, जंगल में आग लगा देता है, और वहाँ पर हमने शेर चीतों की लाश देखी है लेकिन वन की लाश हमने नहीं देखी। वो लाश देखेंगे भी कैसे, क्योंकि वन जो है वो उन्हीं में समाया हुआ है जो वो जानते नहीं हैं। इस सच से वो परे है, इस सच को वो जानते नहीं हैं। तो वो सोचते हैं कि शायद वो बड़ा ही खौफनाक होगा। यही बात होती है विद्यार्थियों कि जिस चीज़ के बारे में हम जानते नहीं हैं, बस हमने सुना है, लेकिन हम उसके बारे में तरह तरह की बातें सोचते रहते हैं। शायद वो डरावना होगा, शायद वो अच्छा होगा, लेकिन जब तक वो अनुभव हम नहीं लेते तब तक हमें खुद को नहीं समझता कि सच क्या है और झूठ क्या है। इसी तरह उनमें बातें होने लगी। वन को उनमें से कोई नहीं जानता था। आसपास के पेड़, साल, सेमर, सीरस उस बातचीत में हिस्सा लेने लगे। वन को कोई मानना नहीं चाहता था। किसी को उसका कुछ पता नहीं था, पर उसका डर सबको था। इतने में पास ही जो बांस खड़ा था और जो जरा हवा पर खड़खड़ करने लगता था, उसने अपनी जगह से ही सीटी सी आवाज़ देकर कहा, मुझे बताओ क्या बात है। मैं पोला हूँ, मैं बहुत जानता हूँ। यहाँ पर देखिए, शीशम और बर्ड बात कर रहे हैं। अभी सारे पेड़ उसमें हिस्सा लेने लगे। वन नामक प्राणी को कोई मानना नहीं चाहता था। और ऐसे इंसानों के बारे में भी होता है विद्यार्थियों की, जब किसी बात का पता नहीं होता तब हम उसे मानते नहीं हैं, लेकिन जब उसका अनुभव करने लग जाते हैं तब हम उसे मानने लग जाते हैं। जैसे कि कोई नास्तिक इंसान जो भगवान को नहीं मानता, लेकिन जब उसको उसका अनुभव होता है, उस शक्ति का अनुभव होता है, तब वो उसे मानने लगता है। अपने अंदर के ज्ञान का अनुभव होता है तब वो उसे मानने लगता है। उसी प्रकार यहाँ पर सारे के सारे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वन को कोई मानना नहीं चाहता है। तो इस बातचीत में अभी जो बांस है वो भी हिस्सा लेता है। बांस जो होता है वो अंदर से पोला होता है, पोला यानी जो खोखला होता है, और वो कहता है कि मैं बहुत जानता हूँ क्योंकि मैं अंदर से खोखला हूँ। देखो, ऐसे बहुत से इंसान भी हमें समाज में नज़र आ जाते हैं जिनके अंदर कुछ नहीं होता, जो सिर्फ बातें करना जानते हैं और खुद बिल्कुल भी किसी बारे में जानकारी नहीं रखते, ज्ञान नहीं रखते, लेकिन वो बड़बड़ बहुत ज़्यादा करते हैं। उसी प्रकार बांस की भी हालत है। वो जो बड़बड़ ज़्यादा करता है लेकिन वो अंदर से खोखला है, लेकिन वो खुद को कह रहा है कि मैं बहुत जानता हूँ। बड़दादा ने गंभीर वाणी से कहा, तुम तीखा बोलते हो। बात यह है कि बताओ, तुमने वन देखा है? हम लोग सब उसको जानना चाहते हैं। बर्ड ने सीधे से उसके मुँह पर कह दिया कि तुम तीखा बोलते हो। सच में जो इंसान अंदर से खोखला होता है, जिसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है, वो तीखा बोल। ऐसे में बर्ड ने उसे सामने से कहा, लेकिन ठीक है, बताओ तुमने वन देखा है? बांस ने रीति आवाज़ से कहा, मालूम होता है हवा मेरे भीतर के रिक्त में वन वन ही करती हुई घूमती रहती है पर ठहरती नहीं। देखो, यहाँ पर वो अपनी जो बड़कपन दिखा रहा है कि वन कहीं नहीं है, वन मेरे अंदर है, क्योंकि हवा मेरे अंदर जब जाती है तब वो वन वन की आवाज़ निकालती है। मतलब वन वन जैसी आवाज़ होती है जब वो मेरे रिक्त स्थान पर जाती है। देखो, वो खुद बड़बोला है और खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वन के बारे में वो भी नहीं जानता। तो ऐसी ये सारी बातचीत विद्यार्थियों चल रही है। तो आज के लिए पार्ट इतना ही, बाकी पार्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।